अदृश्य रहस्य, एक अनकही दास्तान। गांव संपेरा चारों ओर जंगलों से घिरा एक रहस्यमयी स्थान था। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ का हर व्यक्ति किसी न किसी अनकहे रहस्य से घिरा था। यहाँ के बुजुर्ग अक्सर बताते कि इस गांव के अस्तित्व से जुड़ी कई कहानियां हैं, पर कोई नहीं जानता कि कौन सी सच्ची है और कौन सी सिर्फ कल्पना। भाग एक, अजनबी की दस्तक। एक दिन गांव के बाहर एक अजनबी आया। उसका नाम राघव था। वह एक खोजी पत्रकार था जिसने इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना था। कहते थे कि यहाँ कुछ ऐसा था जो विज्ञान की समझ से परे था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। गांव में घुसते ही उसे अजीब सी अनुभूति हुई। हवा में एक अजीब तरह की ठंडक थी। लोग उससे बचते हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे देखकर असहज महसूस कर रहे हों। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ ऐसा क्या खास है जो लोग इसे इतना रहस्यमय मानते हैं? राघव ने गांव के एक बुजुर्ग दामोदर काका से पूछा। दामोदर काका ने उसे घूरते हुए कहा, बेटा, कुछ बातें जानने के लिए नहीं होती, उन्हें बस मान लेना चाहिए। अगर तुम ज्यादा पूछताछ करोगे तो गांव के नियम तोड़ने वालों का अंजाम भी देख लोगे। भाग 2, पहेली का पहला संकेत। राघव की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह गांव के अलग अलग लोगों से बात करने लगा। तभी उसकी मुलाकात हुई एक युवती सौम्या से। सौम्या गांव के सबसे पुराने परिवारों में से एक की बेटी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और गहराई थी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, सौम्या ने धीमे स्वर में कहा। क्यों? क्या यहाँ सच में कुछ छिपा हुआ है? राघव ने पूछा। रहस्य की छानबीन करने वाले अक्सर खुद ही रहस्य बन जाते हैं, सौम्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। भाग 3, पुरानी हवेली का सच। राघव ने गांव में एक पुरानी हवेली देखी। वह हवेली जर्जर थी, लेकिन उसमें एक अनोखी खिंचाव था। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। राघव ने तय किया कि वह रात को वहां जाएगा। जब रात का अंधेरा फैल चुका था, वह एक टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। अंदर एक बहुत पुराना ग्रंथ पड़ा था। उस ग्रंथ पर लिखा था, जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा वह अपने अतीत को देख पाएगा, लेकिन इसके बदले उसे अपने वर्तमान का बलिदान देना होगा। राघव ने ग्रंथ खोला और अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। हवा तेज हो गई और उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। भाग 4, परछाइयों की दुनिया। राघव को महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी दुनिया में चला गया है। चारों ओर परछाइयां थीं। उसे वहां गांव के कुछ पुराने लोगों की आकृतियां दिखीं, जो कब के मर चुके थे। तभी उसे एहसास हुआ कि यह गांव एक श्राप से घिरा हुआ था। सैकड़ों साल पहले यहाँ के लोगों ने एक साधु को धोखा दिया था, जिसने क्रोधित होकर इस गांव को श्राप दे दिया। श्राप था कि जो भी इस गांव में बस जाएगा वह किसी न किसी रहस्य का हिस्सा बन जाएगा। भाग 5, वापसी की जद्दोजहद। राघव को अपनी चेतना लौटाने के लिए उस ग्रंथ को बंद करना था, लेकिन ग्रंथ अब अपने आप पलट रहा था। उसने पूरी ताकत से उसे बंद करने की कोशिश की और अचानक एक जोरदार आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह गांव के बीच में पड़ा था। गांव के लोग उसके चारों ओर खड़े थे। तुमने गलती कर दी, राघव, सौम्या ने कहा। अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। तुम चाहकर भी इस गांव को छोड़ नहीं पाओगे। राघव घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी दामोदर काका आगे आए और बोले, अब तुम हम सबकी तरह हो। तुम्हें इस गांव के रहस्यों की रक्षा करनी होगी। तुम बाहर नहीं जा सकते। भाग 6, नई जिंदगी, नया रहस्य। राघव को एहसास हुआ कि अब वह भी इस कहानी का एक पात्र बन चुका था। शायद यह गांव कभी किसी और को भी बुलाएगा। शायद कोई और भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करेगा, लेकिन हर कोई जो इस गांव में आया वह यहीं का होकर रह गया। इस कहानी का मूल संदेश, मोरल, यह है कि हर रहस्य को जानने की लालसा हमेशा सही नहीं होती।
कभी कभी कुछ सवालों के जवाब न जानना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर सच्चाई को जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं और हर जगह अपनी छानबीन करना जरूरी नहीं होता। जीवन में कई रहस्य होते हैं, लेकिन हर रहस्य को उजागर करने की कोशिश हमें खुद भी उस रहस्य का हिस्सा बना सकती है। इसके अलावा लालच और जिज्ञासा के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अनजानी चीजों की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी सीमाओं को पहचानकर सही निर्णय लेना चाहिए। समाप्त।